हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। 2018 की अगर मैं बात करूं तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, टीचिंग बोर्ड ये तब से बिक रहा है 2018 से। और आज 2024 का आधा साल जा चुका है, करीबन करीबन 6.5 साल के आसपास का ये समय हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जब आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेने जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लूं, क्योंकि टीचर्स ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके लिए कौन सा सामान बेहतर है। आप YouTube पे, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी न किसी से बातचीत करते हो और आप ये ऑब्जर्व करते होगे, हर कोई अपना बेचने में लगा रहता है कि सर ये वाला बेहतर है, ये वाला बेहतर है। लेकिन उस टीचर की रिक्वायरमेंट कोई नहीं समझता है कि उसके पास बजट कितना है, उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और उसका यूज कितना है। उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए कि कैसा डिजिटल बोर्ड चाहिए। तो आज इस वाली वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। कैसे आपके लिए ये वीडियो बेहतर होगी ये सेलेक्ट करने में कि कौन सा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल मेरे काम का यानी कि आपके काम का है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम मेजर इसमें 4 बोर्ड को आपस में बांटेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे। न्यू लाइन का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, इवोटा का, मैक्सअप का और हाईसेंस का। तीनों की प्राइस रेंज अलग अलग है। चारों की हार्डवेयर बिल्ड क्वालिटी अलग अलग है। और चारों का लाइफ स्पैन और यूसेज हर टीचर के हिसाब से अपना अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें पार्टीशन कर लेते हैं। 4 पार्टीशन हमने कर लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू लाइन की। सेकंड ऑप्शन पे हम बात करेंगे इवोटा की। थर्ड ऑप्शन पे हम बात करेंगे मैक्सअप की। एंड फोर्थ ऑप्शन पे हम बात करेंगे हाइसेंस की। ये 4 ऐसे डिजिटल बोर्ड हैं जो आपकी जरूरतों को इन सब में ही लेकर आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं किसी और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की कंपनी की तो शायद यहां से आपको कुछ फर्क पता लगेगा कि ये 4 बोर्ड ही ऐसे हैं जो सभी एक जैसे। इसके बाद जितने भी बिकने वाले हैं वो सभी ने सिर्फ नाम बदला हुआ है, बाकी और कुछ है नहीं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें पैनल लेते समय सबसे पहले जो आपका डाउट आता है, सर एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है। हाउ स्मार्ट। सर अगर मैं बात करूं इसमें एंड्रॉयड का 11 है, ये एंड्रॉयड 13 है, ये एंड्रॉयड 11 है और ये एंड्रॉयड 13 है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें रैम है 4 GB और रोम है 32 GB। इसमें इंटरनल है प्लस 32 GB का इसमें SD कार्ड आता है सैमसंग का। तो ये एक तरीके से 4 64 हो गया। अगर मैं इसमें रैम की बात करूं तो इसमें 8 GB है। और मैं इसमें अगर रोम की बात करूं तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, 64 GB और 128 GB का। दो ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सअप की अगर मैं बात करूं तो मैक्सअप में रैम है 4 GB और मैं अगर रोम की मैं बात करूं तो इसके अंदर है 32 GB। हाईसेंस की मैं अगर बात करूं तो इसमें रैम है 4 GB और अगर मैं इसके रोम की बात करूं तो वो है 64 GB। ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है रैम और रोम का। रैम आपकी प्रोसेसिंग स्पीड, पैनल की परफॉर्मेंस पे फर्क करता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं स्टोरेज, तो स्टोरेज पे मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि स्टोरेज हम एक्सटर्नल मीडिया, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल स्टोरेज हम उसको ड्राइव पे भी शेयर कर सकते हैं। तो मेन फोकस जो होगा वो हमारा रैम पर होगा, ना कि हमारे रोम पे। अगर मैं इन सब के स्क्रीन की रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो सभी का जो स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो 60 हर्ट्स है। 60 हर्ट्स, 38 40 21 60, 60 हर्ट्स इनका रेजोल्यूशन है, यानी कि सारे के सारे पैनल 4K पे है।
दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें साइज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, 65, 75, 6। इसमें भी सेम यही साइज अवेलेबल है, इसमें भी सेम यही साइज अवेलेबल है, इसमें भी सेम यही साइज अवेलेबल है। 65, 75, 86 तीनों में ही साइज अवेलेबल है। न्यू लाइन के कुछ मॉडल में 55 भी है, और अगर मैं बात करूं कुछ डिजिटल बोर्ड जैसे इवोटा या मैक्सर में 105 भी है, 98 भी है। वो टीचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अब इनके बाद जो एक जरूरी बात आती है कि ये डिजिटल बोर्ड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है। न्यू लाइन की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हाइट विजन कहते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ हाइट लिख लेते हैं। इवोटा जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ये सीवीटी कर रहा है। मैक्सअप जो कर रहा है वो भी सीवीटी है, क्योंकि मैक्सअप की भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हाईसेंस का कहना ही क्या, क्योंकि ये तो खुद एक टीवी की इतनी बड़ी मार्केट है, तो इसके पास तो अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। तो हाईसेंस अपने प्रोडक्ट खुद बना रहा है। मैक्सअप सीवीटी का प्रोडक्ट है, तो सीवीटी मैक्सअप अपना खुद बना रहा है। इवोटा वो उनसे ले रहा है। न्यू लाइन हाइट विजन पे इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी या टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं जो वहां पे ये बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा इशू फिर आता है इनकी स्क्रीन की ब्राइटनेस का। अगर मैं बात करूं इनकी स्क्रीन की ब्राइटनेस की, तो हमारे पास जो न्यू लाइन में आता है ये है 450 सीडीएमए या निट्स इसको हम कह सकते हैं। इवोटा की मैं अगर बात करूं तो इवोटा में भी हमारे 450 का है। मैक्सअप में 380 है, और हाईसेंस की मैं अगर बात करूं ये 350 है। ये आपकी एक्चुअली आपकी ब्राइटनेस, डिस्प्ले, कलर एक्यूरेसी, इन सब पे भी फर्क पड़ता है। जब आप देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड ऑन हो रहा है तो उसके कलर आपकी आंखों में चुभ रहे हैं कि नहीं, या फिर वो जो कलर है या कलर एक्यूरेसी वो सॉफ्ट है कि नहीं है, ये चीज आप ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी पैनल को जब आपको डिफरेंशिएट करना हो तो हमेशा एक चीज रखिएगा कि हवेली पे आइएगा। हवेली में 4 बोर्ड ऐसे लगे हुए हैं, मैक्सअप, न्यू लाइन, इवोटा एंड हाईसेंस। जब चारों डिजिटल बोर्ड एक साथ ऑन होते हैं और चारों का आप एक साथ चलाते हैं, आप टच को अलग फील करते हैं, आप टेम्पर्ड ग्लास को अलग से फील करते हैं, आप उसकी हार्डनेस को अलग फील करते हैं, हार्डवेयर बिल्ड क्वालिटी अलग फर्क करते हैं, राइटिंग डिले, लैग या स्मूथनेस को भी आप अलग से फील करके आप ये समझ पाते हैं कि कौन सा डिजिटल बोर्ड आपके लिए बेहतर है। दूसरी, अब मैं अगर बात करूं, जैसे हमने एंड्रॉयड 11 की अगर हमने बात करी थी, अब अगर मैं बात करूं इसमें प्रोसेसर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा है या ग्राफिक, तो इसके अंदर भी क्वाड कोर है 2.0, सीपीयू है ये, और जीपीयू की मैं बात करूं तो माली G52 है। इसमें भी सेम यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। इसमें यहाँ पे ओक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक है। और जीपीयू की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी माली G52 का ही प्रोसेसर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जर्व करा, हम जो फर्क कर रहे हैं वो हार्डवेयर बिल्ड क्वालिटी उस पे बात कर रहे हैं, ना कि हम कि मेरे वाला बेहतर है आपके वाला बेहतर है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करा है लेट्स गेट रियल में, न्यू लाइन का पॉडकास्ट हो चुका है, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे खुद न्यू लाइन की तरफ से एक बंदे ने अपने प्रोडक्ट के बारे में, हयात जी ने जो बताया कि कैसे उनका प्रोडक्ट बनता है, कैसे डिलीवर होता है। ऐसे ही अब मैक्सअप, ऐसे ही हम हाईसेंस के और इवोटा के बारे में भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आप एक कंपनी का जो ऑथेंटिसिटी होती है उसके बारे में आप पता लगा पाए। जो दूसरा एक फर्क इसमें आता है वो आता है इनकी स्क्रीन की बॉन्डिंग का। अगर मैं बात करूं तो न्यू लाइन में भी जीरो बॉन्डिंग है, इवोटा में भी जीरो पैरेलल या जीरो बॉन्डिंग है, मैक्सअप में जीरो पैरेलल है। हाईसेंस की मैं अगर बात करूं तो हाईसेंस में ऑप्टिकल बॉन्डिंग है। ये जो बॉन्डिंग होती है ये आपकी राइटिंग स्मूथनेस को और इसका फर्क दिखाती है कि कितनी आपकी स्मूथनेस है, कितना आप उस पर अच्छे से लिख पा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं टच पॉइंट्स की,
टच पॉइंट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 40 टच पॉइंट है तो 40 आदमी एक बार हाथ पे लिख पाते हैं, अगर 50 टच पॉइंट है तो 50 आदमी या 50 हाथ एक बार में लिख पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने टच पॉइंट्स ज्यादा होंगे उतनी आपकी राइटिंग की एक्यूरेसी ज्यादा होती है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में। मैक्सिमम टच पॉइंट्स, मैक्सिमम आपकी राइटिंग एक्यूरेसी, तो ये फर्क आपको लगता है लिखने में। अब इन सब के बाद अगर हम बाहर चलते हैं कि जैसे आपने न्यू लाइन, इवोटा, मैक्सअप, हाइसेंस इसके बारे में देखा, अब बाहर चलते जो कॉमन बात चलती है वो चलती है ओपीएस की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओपीएस की, न्यू लाइन में भी 80 पिन का ओपीएस है, इवोटा में भी 80 पिन का है, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो इन सब में 80 पिन का ओपीएस आता है। लेकिन ओपीएस में जो सबसे ज्यादा बड़ा आपका डाउट रहता है वो ये है कि सर ओपीएस कौन सा लें। इसी वीडियो में मैं साथ के साथ आपको एक फर्क बता देता हूं। ओपीएस जो होते हैं वो 17,500 रुपए से शुरू होते हैं, ठीक है, और ये जाते हैं सर 50,000 तक, वैसे 45,000 तक जाते हैं बट मैंने 50,000 लिख लिया। अब जो ये 17,000 का जो ओपीएस है, इसकी मैं अगर मैं बात करूं i5 12 या 11, इसमें रैम 8 GB और रोम 256 GB। अब अगर आप 50,000 पे भी जाओगे तो यही सारी चीजें सेम है। तो फर्क कहाँ है सर? जैसे जैसे आप इसमें पैसा बढ़ाते हैं रैम और रोम ओपीएस में, अब एक कैलकुलेशन, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, शायद आप समझ जाएं। अगर मैं 17,500 की मैं बात करूं, हमारा प्रोसेसर कितने का आता है? 12,800 का। रैम कितने की आएगी? 8 GB में 1,500 रुपए की। एसएसडी कितनी आएगी? मैं मान लेता हूं जी 1,500 रुपए की। मदरबोर्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ इसमें मान लो 1,500 रुपए का। 13, 3, 16। अब मदरबोर्ड रह गया। अब छोटी सी अगर मैं बात करूं तो इसका हार्डवेयर यानी कि इसकी केसिंग भी रह गई। अब अगर बात करें इसके हार्डवेयर या इसकी केसिंग की, तो मान के चलो करीबन करीबन 1,000 रुपए का ये भी होगा। तो क्या 17,500 वाला जो ओपीएस है वो नया सामान दे रहा आपको? वो रिफर्बिश्ड या वो ऐसे आइटम दे रहा है जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, जिसकी प्रोसेसिंग काफी कम है? आपको वो हार्डवेयर जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, रिफर्बिश्ड आप प्रोसेसर ले लीजिएगा, पुराने ट्रे में आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो 5-6 हज़ार रुपए का खरीदते इस ओपीएस को 10-12 हज़ार का बना के बेच देते हैं। उनकी जो एसएसडी या मैं रैम की कंपनी की मैं अगर बात करूं तो वो कंपनी ऐसी होती है जो किसी ने सुनी भी नहीं होती है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन चलती है कि कौन सा ओपीएस आपके लिए बेहतर है। या मैं अगर बात करूं कि 17,000 वाले में भी ये स्पेसिफिकेशन और 50,000 वाले में भी ये है, तो फर्क कहाँ है? फर्क है उसके अंदर जो वो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं उसका। एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं जिसमें आपको मल्टीपल ओपीएस में आपके सामने लेकर आऊंगा, मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी कौन सा हार्डवेयर यूज कर रही है, ताकि आपको सेलेक्ट करने में भी आसानी रहे। तो यहाँ पर हमने बात करी कि साइज कौन कौन से अवेलेबल है, स्क्रीन की बॉन्डिंग कौन कौन सी है, जीरो बॉन्डिंग, पैरेलैक्स वगैरह, हार्डनेस 7H 8H, या फिर मैं बात करूँ 4mm टेम्पर्ड ग्लास है। एंड्रॉयड के फीचर्स के बारे में हमने बताया, एंड्रॉयड की रैम रोम के बारे में हमने बताया, प्रोसेसर कौन सा वो यूज कर रहे हैं, डीएलईडी सारी हैं, 50,000 घंटे से ज्यादा सबकी लाइफ है, 178 डिग्री व्यू एंगल है। ये एक बहुत बेसिक सा था जो मैंने आपको नहीं बताया। एक फर्क जो रह गया वो मैं आपको बता देता हूं, वो है स्पीकर का। अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो न्यू लाइन 20-20 वोल्ट के 2 स्पीकर यूज करता है, इवोटा 12-12 वोल्ट के 2 यूज करता है, मैक्सअप 12-12 वोल्ट के 2 यूज करता है। हाइसेंस की मैं बात करूं तो 15 वोल्ट के 2 यूज करता है, 20 वोल्ट का एक सबवूफर यूज करता है, और
डोल्बी एटमॉस साउंड ये देता है। तो यहाँ पे डोल्बी एटमॉस, यहाँ पे साउंड से आप अगर आप होम थिएटर बनाना चाहते हैं तो वहां पे आपको साउंड के लिए भी अलग से थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्रीन की ब्राइटनेस की हमने बात करी, स्क्रीन के प्रोसेसर ग्राफिक यूजर इंटरफेस की मैं बात करी, इन हाउस मतलब कि इनके स्क्रीन ब्राइटनेस ये कैसे बनते हैं उस कंपनी की बात करें, सीवीटी है, हाइट है या हाईसेंस है। अब अगर मैं बात करूं इनके सर्विस की, आप लोगों के अंदर एक ये मिथ बना के दिया गया है या एक हवा बना के दे दिया कि सर मैक्सअप की सर्विस खराब है। सर मैक्सअप की सर्विस खराब नहीं है, और अगर कोई ये कहता है कि मैंने मैक्सअप की सर्विस मैं करा के दे दूंगा, तो वो ऑलरेडी एक कंपनी है जिसको ये पता है अच्छा और बुरा और सर्विस कैसे दी जाती है। अब इतना बड़ा अगर हार्डवेयर है ये खराब होता है, तो आपने फोन करा और आधे घंटे में ये सही नहीं होता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपको दिया जाता है। किसी एक सिंगल पर्सन कंपनी ड्रिवन नहीं है कि मैंने कह दिया जी कर दो रिप्लेसमेंट आ गई। बहुत सारी कंपनी ऐसी जो रिप्लेसमेंट देती, क्यों? क्योंकि वो किसी से व्हाइट लेबल का सामान उठाती हैं और उस पर लेबल बनाए, तो उनके पास खुद का ही स्पेयर पार्ट नहीं है, तो वो सर्विस कहाँ से देंगे। तो यहाँ पे जो सर्विस वाला इशू है इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सर्विस मैक्सअप की भी अच्छी है, न्यू लाइन की भी अच्छी है, इवोटा की भी अच्छी है, और हाईसेंस की भी अच्छी है। तो लोगों के अंदर जो कस्टमर रिव्यू जो हमें मिलता है, आप 100 में से 100 लोगों को खुश नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको होता है कि भाई एक दो लोग असंतुष्ट है क्योंकि उस समय पे वो चीजें। लेकिन आप बाकी को भी देखें, न्यू लाइन के पास स्पेयर पार्ट जो आज है वो 5 साल बाद भी मिल पाता है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी अपना हार्डवेयर खुद बनाती है, तो इस वजह से इसके पास हार्डवेयर के स्पेयर पार्ट मिलने ईजी होते हैं। यही काम हाइसेंस के साथ है, यही काम मैक्सअप के साथ है, यही काम इवोटा के साथ है कि ये लोग जब स्पेयर पार्ट को या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को इंपोर्ट करते हैं, ये साथ में हार्डवेयर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ पैनल को सेलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन मिली होगी। बाकी का जो डाउट रहता है वो आप जब फिजिकली आते हैं हवेली पे, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस सेंटर जहां पे आप एक्सपीरियंस करें, हमारे पास अपनी खुद की हवेली है, हवेली पे आओ, अपन लोग मिलके बैठ के पॉडकास्ट भी बनाएंगे और बैठ के आपको पैनल का भी दिखाएंगे। हवेली द्वारका में है। आप आने से पहले स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मेरे से आप मनीष एड्रेस ले सकते हैं। हवेली पे आप सारे पैनल को चलाकर देखो, ओपीएस या नॉन ओपीएस का फर्क देखो, पैनल की सारी क्वालिटीज को मैच करो, जो आपके लिए सही हो आप हमें मौका दें सेवा का। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी टीचर का कोई भी डाउट है तो वो मेरे से मैसेज पे, फोन पे या कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।